हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन है। अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ लाइव 12:40 पे ऑलमोस्ट 5.5% ये फॉल हो चुकी है। कल की इसकी क्लोजिंग थी 220 रुपीज़ पे एंड आज ये ओपन हुआ 218 पे और इसने लो लगाया है 208 का। 5.5 रुपये का 5.5% का इसमें हमें फॉल देखने को मिला है। तो क्या अभी सही समय है इसमें बाय ऑन डिप करने का? क्या हमें होल्ड करना चाहिए या फिर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए? तो इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी होगी और यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आप समझोगे कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि दिखा रहे हैं कि पावर ग्रिड में अभी आने वाले दिनों में वीकनेस देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो रीज़न है, ये जो आप पर्पल लाइन देख रहे हो, ये है 200 डेली मूविंग एवरेज जो कि है 217 रुपीज़ पे एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो इसका है 214 रुपीज़ से। अभी पावर ग्रिड ने 200 डेली मूविंग एवरेज एज वेल एज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों का ही ब्रेकडाउन दे दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। इसके नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तो स्टॉक में वीकनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर स्टॉक जो है वो वीक हो जाता है क्योंकि वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। तो ये है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, ये जो ब्रेकडाउन आया है इसमें आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आया है। और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आना यानी कि काफ़ी ज़्यादा आज के दिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है। ऑलमोस्ट 25 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम के साथ इसमें आज हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये है पॉइंट नंबर 2 जो कि दर्शाता है कि इसमें वीकनेस आने वाले दिनों में आ सकती है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे कि 220 जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था पावर ग्रिड के लिए। कैसे सपोर्ट था? क्योंकि आप देखो मार्च से पहले मतलब जनवरी फरवरी में 220 पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। फिर से वापस से इसने मार्च के बाद यहीं पे सेम जगह रेजिस्टेंस फेस किया। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। फिर से 220 पे ही सपोर्ट लिया। एक बार, दो बार, तीन बार में ब्रेकडाउन हुआ। फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ओवरऑल 220 जो है अगर इसके ऊपर है पावर ग्रिड तो 220 पावर ग्रिड के लिए सपोर्ट है। 220 के नीचे है तो पावर ग्रिड के लिए वो रेजिस्टेंस है। अभी आप देख सकते हो जब तक ये इसके ऊपर था पावर ग्रिड के लिए 220 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। तो इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का भी आज हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, 200 डेली मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ है, 220 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। और साथ ही अगर आप इसका रीसेंट ट्रेंड अगर आप ट्रेंड लाइन इसमें बनाते हो तो ट्रेंड लाइन का भी हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो ये इस ट्रेंड में पावर ग्रिड जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। अभी इस ट्रेंड लाइन का भी हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन आता हुआ दिख चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सब सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शा रही है कि पावर ग्रिड में आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसी के लिए अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है तो आप तो सिंपली इसको अक्यूमुलेट करोगे डिप्स में, राइट। लेकिन अभी ये सही मौका नहीं है डिप्स का। ये डिप नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है तो ये और ज़्यादा फर्दर नीचे जा सकता है। कौन से लेवल पे इसके जाने के चांसेस हैं? तो पहला, अब जो इसको इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 204 रुपये पे, 204 रुपीज़ पे। 204 के नीचे ये 190 पे सपोर्ट लेगा, 189, 190, ठीक है, 190 पे ये सपोर्ट लेगा एंड 190 का ब्रेकडाउन होने पे ये 168 पे सपोर्ट लेगा। तो ये सारे लेवल्स आपके लिए बाय ऑन डिप होने चाहिए। 204 का ब्रेकडाउन होना भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जिस तरीके का ब्रेकडाउन आया है लगता नहीं है कि ये 204 को होल्ड कर पाएगा। तो ओवरऑल जो बाय ऑन डिप्स लेवल है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए वो है 190 एंड देन 168। ये दो लेवल पे आप बाय ऑन डिप करके पावर ग्रिड को अक्यूमुलेट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रेड लेते हैं तो पहली बात कि इसमें ट्रेड लेने का कुछ सिनारियो था नहीं, और अगर आप ट्रेड आपने लिया भी है तो भी आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया होगा। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो अभी एग्जिट कर जाना चाहिए क्योंकि इसमें और फॉल आने के चांसेस हैं। 190, 168 ये लेवल्स पे ये आ सकता है नियर टर्म में। हो सकता है कि कुछ टाइम यहीं पे ये कंसोलिडेट हो और फिर फॉल हो। ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद, क्योंकि ऑलरेडी इसने लगातार बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से फॉल दिखाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये सिर्फ फॉल ही होते रहेगा।
लेकिन ओवरऑल जो टारगेट है वो यहाँ तक आने के चांसेस है 190 168। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब एकदम डायरेक्टली फॉल होगा, और ज़्यादा हो सकता है कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए और फिर से फॉल करे। तो इसी के लिए अभी बाइंग का कोई भी इसमें मौका नहीं दिख रहा है। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, जो कि मोमेंटम ट्रेड करते हैं, तो मोमेंटम इसमें तभी आएगा जब ये वाला जो लेवल है 220 इसके ऊपर पावर ग्रिड निकलेगा। क्योंकि अगर 220 के ऊपर निकल गया, पावर ग्रिड ने क्लोजिंग दे दी, यानी कि इसने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एंड 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला गया है। तो 220 के ऊपर ही इसमें कोई मोमेंटम आएगा फॉर फर्दर अपसाइड मोमेंटम। लेकिन अभी के लिए स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बाय ऑन डिप्स के लेवल बता दिए हैं। एग्जिट लॉन्ग टर्म वालों को एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले आप अपने हिसाब से अगर आप ट्रेड्स लेते हो तो आपको पता है कि अब आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें और फर्दर डाउनफॉल आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ये अच्छा है और बाय ऑन डिप्स में आप इसको क्यों अक्यूमुलेट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है एंड 6.70% का इसका पर एनम डिविडेंड यील्ड है। तो आपका हर साल इसमें 6-7% का डिविडेंड इनकम ही आ जाएगा। साथ में जो थोड़े बहुत जो ये रिटर्न्स देंगी वो तो देगी ही, तो रिटर्न्स प्लस डिविडेंड मिला के आपको इसमें अच्छी कमाई हो जाएगी। पर अभी के लिए आपको जो मैंने डिप्स बताए हैं आप वहाँ पे ऐड कीजिएगा। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो, जो कि पेड सर्विस है 699 का, उसका जो आप मेरे को मेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में। उसका जो लिंक है वो मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड क्या आपके पास पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है? और एक चीज़, जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है और अगर वो डिविडेंड स्टॉक्स डालना चाहते हैं तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को आप कंसिडर कर सकते हो। जिन डिप्स पे मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी लेवल पे, अभी के लिए ऐड मत कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।